में हाँ मिला दिया तो आप उसके दोस्त बन गए। तो सवाल कोई भी आने दो, आप बोलो हाँ बिल्कुल सही बोलते हो। जब मैं नया नया दमंती में जुड़ा था ना, तो मुझको भी ऐसा ही लगता था ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने की वजह से ये बिल्कुल आपको दूसरी कंपनी से सस्ते लगेंगे। दूसरी कंपनी में आप दुनिया भर का खर्चा करके भी जो रिजल्ट नहीं ले पाओगे वो इस प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सस्ते। अब क्या हो गया, आपने बहस भी नहीं किया, उसकी बात को भी नहीं काटा, उसकी हाँ में हाँ मिलाया और वो आपकी बात को सुनेगा, हाँ यह बात तो सही है। हमको जरूर इसको भी, जब ये नया नया दमंती में जुड़ा था ना तो इसको भी महंगे लगते थे जैसा मुझको लगता है, हाँ बात सही है। लेकिन अब इसने जो कहा कि इसकी क्वालिटी, इसके रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट की वजह से ये बिल्कुल भी ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि लोगों को रिजल्ट से मतलब है, लोग पैसा देने को तैयार हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। उस जगह पर देखा जाए तो ये बहुत सस्ते दूसरी कंपनी के बनिस्पत। तो वो बंदा आपको हाँ का जवाब आपके साथ मानेगा कि नहीं मानेगा। धीरू भाई आपका मोबाइल ओपन है, अपना माइक। हाँ जी सर। ठीक है, यहां से मैंने जसवंत को भी अनम्यूट कर रहा हूं, उसका हो नहीं रहा है। जसकरण को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जसकरण का हो गया। ठीक है, जसवंत का नहीं हो रहा है, जसवंत का नहीं हो रहा है। दो तीन लोगों का मैं अक्सर माइक खोल के रखता हूं ताकि मेरी बात को थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहे। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर हम बहस करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं जुड़ेगा, मान के रखो, क्योंकि बहस में आप जीत सकते हो, बहस में आप जीत सकते हो लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकते, याद रखना। और हमारा बिजनेस दिल जीतने का है। आप कितना भी अच्छा बहस करो, आपकी बात वो आपको उसको भी कितना भी बहस करके उसको आप गिरा दो, हरा दो, लेकिन उससे काम नहीं होता। वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन यानी कि वो ले लेगा, नहीं यार मजा नहीं आया, क्योंकि बहस से कोई जीत नहीं सकता। अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ 20 मिनट का समय सिर पर पानी पिलाएंगे कि यार मैं जब दमंती में नया नया आया था ना तो इसका प्राइस लिस्ट देख के मुझको भी बहुत ऐसा लगता था कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। जब भी यही लग रहा था, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मुझे कैसे लगता था। अब वो क्या हो गया, एकदम खुश हो गया, हाँ यार मेरी बात का इसने वैल्यू रखा। लेकिन जब मुझे इस कंपनी में काम करते हुए समय हो गया तब मुझे पता लगा नहीं यार, दूसरी कंपनियों के अंदर जितना पैसा हम लोग देते हैं प्रोडक्ट के लिए, डॉक्टर को देते हैं, उससे तो कम समय में और कम पैसे में इससे हम अच्छे अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट है ना, तो वो खुश हो जाएगा। चलिए दूसरा बात वो क्या बोल रहा है कि ये महंगा है। लेकिन सर महंगा तो आपने तो एक्सप्लेन कर दिया, वो समझ गया। लेकिन सर इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जो कि दूसरी जगह पे नहीं मिलती, मार्केट के किसी प्रोडक्ट से आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो वो आपका ये सवाल बिल्कुल वो समझेगा, आपको वैल्यू देगा और आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि कम शब्दों में उसको सेटिस्फाई करना है और उसका जो सवाल जो वो कर रहा है उसका सवाल को मोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट पे ले जाओ। क्लियर हो गया? जी सर। दूसरी बात अगर ये कंपनी भाग गई तो देखो 10 सवाल मैं यहां बताऊंगा, 10 मिनट में 10 सवाल, और ये 10 सवाल ही तकरीबन सवाल आएंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं आएंगे। इससे ज्यादा आएंगे तो वो जेन्युइन सवाल नहीं पूछ रहा। तो 10 सवाल जेन्युइन सवाल एक नया व्यक्ति क्या पूछता है उसकी मैं तैयारी करा रहा हूं। कुछ लोग पूछेगा अगर कंपनी भाग गई तो भाई अगर उसको अच्छा काम करना हो तो पूछेगा, मैंने भी पूछा था, है ना। तब मैं तो आप बोलो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, जब मैं नया नया कंपनी में जुड़ा था ना तो मुझको भी ऐसा लगता था पता नहीं कंपनी कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी, मुझे भी डाउट था सर। लेकिन नहीं, आज मुझे 5-6 साल हो गए सर इसके अंदर में, लेकिन कंपनी को 12 साल हो गए और इतने लोगों का इसने इतने अच्छा इसने इंडिया के अंदर में नाम कमाया है, इतने अच्छे लोगों को इसने जीवन दान दिया है, इतने अच्छे लोगों को काफी लोगों को इसने करोड़पति बना दिया और आज तो इस कंपनी में काम करके बहुत मजा आ रहा है। अगर इसको भागना होता
तो वो 3-4 साल काम करके ही भाग जाती है, इसको 12 साल निकालने की क्या जरूरत थी? तो आपने उसके सवाल का बिल्कुल कम शब्दों में, जेन्युइन शब्दों में आपने उसका सवाल का जवाब दे दिया। क्या ऐसा कभी आप लोगों के दिमाग में चलता था कि ऐसे सवाल भी किए जा सकते हैं? यस नो? नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नया मिल रहा है तो हाथ खड़ा करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल नया मिल रहा है ना? जी जी। वेरी गुड। काजल मैडम को देख रहा हूं मैं, प्रशांत सिंह जी को देख रहा हूं, जीतू भाई को देख रहा हूं, त्रिपुरा से हमारे काफी लोग हैं। हमारे आरके सिंगल सर को भी मैं देख रहा हूं, मीना पटेल, सब लोगों का स्वागत है। हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी डायमंड, तो यहाँ हाँ ये श्रीपद माने सर को भी मैंने देख लिया है ना। तो श्रीपद माने जी, खाली केवल हम लोग 10 मिनट के अंदर में मैं ये सवाल करूंगा, और आप भी आपसे तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर इसमें से कोई आपको यूनिक मिलता है तो पूरे इंडिया में आपको काम आएगा। ठीक है? यस यस। तो मैं क्या बोला था कि कंपनी भाग गई, तो उसका सही आपको जब आंसर मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन ही आंसर होता है, याद रखना। उसने जो क्वेश्चन किया है उसमें से ही आंसर आपको दे देना है। एग्जांपल मैं देता हूं, वो बोलता है यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये बिजनेस करने का टाइम नहीं। आप परेशान हो जाओ, अरे यार कैसा आदमी है यार, इसके पास टाइम नहीं, इतना अच्छा मैं दे रहा हूं उसको। नहीं, वो अपनी जगह सही है। फिर से आप फील फैक्ट फाउंड का फॉर्मूला आजमाओ। बिल्कुल सही बोल रहे सर, जब मैं इस कंपनी में आया था मेरे पास भी टाइम नहीं था। उसके सवाल में से ही आप जवाब दे रहे हो, अपना दिमाग मत लगाना। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, जब मैं नया नया आया था मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं भी यही सोचता था यार मैं अपना काम करूं कि इस बिजनेस को समय दूं, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से भी 2 घंटे पर डे निकालने स्टार्ट कर दिए, और चमत्कार हो गया। 6-7-8 महीने के अंदर ही मेरे पास में एक अच्छी खासी साइड इनकम आने स्टार्ट हो गई। तब मेरा दिमाग चला कि यार अगर साइड केवल 2 घंटे से मुझे इतना अच्छा पैसा लग रहा है, अगर मैंने फुल टाइम दे दिया तो मैं एट प्रेजेंट तो काम कर रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। दोस्त आप देखो, मैं फुल टाइमर हो गया, आज मेरी इनकम देखो। अगर मैं वहीं बिजी शेड्यूल में लगा रहता, चाहे मेरे सर्विस थी, मेरा बिजनेस था, तो मैं आज इतने लेवल पर नहीं आता, इतना बड़ा पैसा नहीं कमाता। तो दोस्त लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको मैं ये बिजनेस इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कल को आपको समय मिल सके, कल को आप फ्री हो सको, कल को आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, इसलिए मैं आपको बिजनेस देना चाहता हूं। बंदे का काम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? मैं बार बार बोल रहा हूं, सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है। ठीक है? मैं बहुत मेहनत करता हूं, ये सब मुझे पता है, लेकिन फिर भी कुछ नया मैं ढूंढ करके आपको दे देता हूं। ऐसा दूंगा जो आज तक आपके पास नहीं होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे। हेलो जी अतिलाल जी, कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है ना? राकेश मैडम, ये पारुण मैडम कुछ इशारा कर रही है। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, है ना? आप क्या बोलो, फिर फील फॉन्ट की टेक्निक इस्तेमाल करो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, जब मैं नया नया आया था मेरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन मेरे को मंजिल सर मिल गए थे। उन्होंने जब मुझे बताया कि तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तो ये बिजनेस करना है, जब उन्होंने अच्छी 4-4 5-6 बातें बताई एग्जाम्पल देके, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आज मैंने ये बिजनेस नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, तो सारी जिंदगी मेरी समस्या तो खत्म नहीं होगी। तो दोस्त, मैंने अपने दोस्त से अपना उधार लिया, इस बिजनेस में डाला, और आस्ते आस्ते देखो आज मेरी ये कितनी अच्छी पोजीशन आ गई। तो दोस्त, ये बिजनेस इसीलिए करना है कि आपको सारी जिंदगी पैसे की प्रॉब्लम ना हो। हेलो, फीडबैक दो। बहुत अच्छा जी, बहुत सही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर कृपाल सिंह जी को भी मैं देख रहा हूं। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। 98 लोग जानने की 100 लोग बैठे हैं, है ना? चलिए आगे चलते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन दे दोगे तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, यार ये तो सेल्स का बिजनेस है,
मैं तो सेल्समैन नहीं हूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। ऐसा सवाल पूछेंगे लोग, याद रखना। आपको मैं 10 सवाल ऐसे करवा दूंगा कि उसमें से घूम फिर के आएंगे, आप क्या बोलो, हाँ बिल्कुल सही बोलते हो सर, जब मैं नया नया जुड़ा था ना तो मुझको भी ऐसा ही लगता था, यार यहाँ तो खाली प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, सेल्समैन तो मेरे से भी नहीं होने वाला था। लेकिन आस्ते आस्ते मुझे पता लगा कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर केवल सेल्समैन नहीं बनना होता है, सेल्समैन नहीं बनना होता है, खाली प्रोडक्ट नहीं बेचने होते। यहाँ पर एजुकेशन ली जाती है और दी जाती है, यानी कि एजुकेट, लोगों को एजुकेट किया जाता है। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि एजुकेट करके भी पैसा कमाया जाता है, ये तो मेरा प्रोफेशन था, बोलना मेरी कला थी। मुझे लोगों को समझाना अच्छा लगता है, लोगों का मदद करना अच्छा लगता है। दोस्त, मैं आज रात दिन अपनी टीम को एजुकेट करता हूं, पैसा कमा। हेलो, फीडबैक दो। जी सर, बहुत अच्छा जी। कहीं पे आप उलझ रहे हो क्या? कहीं पे आप बहस कर रहे हो क्या? कहीं पर भी आपने बहस करने का उसको चांस ही नहीं दे रहे हो, और वो आपके एक एक पॉइंट से वो संतुष्ट हो रहा है और आपके साथ वो जुड़ रहा है, क्योंकि जो परिस्थिति उसकी थी वही परिस्थिति तो आप बता रहे हो जब मेरी पहले थी, तो वो आपसे रिलेट करेगा। ठीक है, ये तो एमएलएम है। या पूछेगा क्या ये एमएलएम है? अब रतिलाल वहां परेशान हो जाएगा, अब मैं क्या जवाब दूं? है रतिलाल, सही है ना? अभी अगर किसी ने पूछ लिया, इतना मेहनत करके आपने उसको बताया और बाद में बोला ये एमएलएम तो नहीं है, यहां पर अच्छे अच्छे लोग लड़खड़ा जाते हैं। आप बात करो या ना करो, बताओ या ना बताओ, सही है गलत है, फीडबैक दो। जी सर, बिल्कुल राइट। अच्छे अच्छे लोग लड़खड़ा जाते हैं कि सलाम मैं इसका जवाब क्या दूं, और वो तो आप मल्टी लेवल में। आप सीधा बोलो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, मल्टी लेवल वो क्या होता है सर? आपको मल्टी लेवल के बारे में मालूम है क्या? बताओ ना मल्टी लेवल क्या होता है। आप बाद में बताने वाले हो, लेकिन उसी टाइम उसको जो है आप काउंटर करो, बाद में बताओ ये मल्टी लेवल है, लेकिन उस वक्त उसको यही सवाल, ये आंसर की जरूरत है। आप सीधा बोलो मल्टी लेवल वो क्या होता है सर? क्या होता है मल्टी लेवल के बारे में कुछ मालूम है तो बताओ। अब वो अपनी राम कहानी सुनाएगा, मल्टी लेवल में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो। यानी कि अगर उसके पास मल्टी लेवल का पूरा आंसर होता या मल्टी लेवल को अच्छी तरह से समझता, तो वो आपको अप्रिशिएट करता। नहीं यार, मल्टी लेवल का जमाना आ गया, मल्टी लेवल के अंदर लोग करोड़ रुपया कमाते हैं, यार ये तो अच्छा है मल्टी लेवल में। लेकिन ये सवाल वो पूछेगा जिसको मल्टी लेवल के बारे में पता नहीं, या पता भी है तो थोड़ा मालूम है, अधजल गगरी छलकत जाए, ज्यादा नॉलेज नहीं होता, ऐसे लोग सवाल पूछते। तो आप सीधा पूछो उसके दिल में मल्टी लेवल के बारे क्या भरा हुआ है, वो क्या सोचता है, वो निकालने के लिए आपको सवाल करना पड़ेगा। मल्टी लेवल क्या होता है? हाँ, आप मुझे बताओ मल्टी लेवल क्या होता है, फिर आपको थोड़ा बहुत वो अपना नॉलेज देगा मल्टी लेवल के बारे में। किसके पीछे से आवाज आ रही है? यादिंदर, जसकरण और सिरपत माने सर का वो है। चलिए, गाड़ी निकल गई है। और मैंने क्या बोला? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, उसके क्वेश्चन से ही आपको आंसर ले लेना है। सर आप बताओ ना मल्टी लेवल के बारे क्या होता है, क्या होता है वो, फिर वो आपको बताएगा। आप इसलिए पूछ रहे हो कि वो क्या आपको आंसर देता है, फिर वो आंसर में से बताना है कि सर हम भी मल्टी लेवल वाले हैं, लेकिन आपने जो बताया है वो इस तरह नहीं, इस तरह करने से पैसा आता है, और इस तरह से करेंगे तो मल्टी लेवल में पैसा नहीं आता। हम आज मल्टी लेवल को अच्छी तरह से सीख करके हम काम कर रहे हैं, आज ये इतिहास बना रही है, तो वो बंदा वहां पर आपको मल्टी लेवल के लिए आप उसको पॉजिटिव कर सकते। ठीक है, 5वां सवाल। कुछ लोग सब कुछ करने के बाद बोलेंगे थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा यानी कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूजन है ना? तो उसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, सर सोचना पड़ेगा। सर ऐसा प्रोडक्ट जो कि इतना मिरेकल रिजल्ट देता है, इतना अच्छा पैसा देता है, इसलिए सोचना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप सवाल पूछो, कहीं डाउट है तो पूछो। यानी कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए उसको सोचना पड़ेगा, तो उसी टाइम ताजा ताजा आप पूछो, सर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, अभी मैं क्लियर करता हूं। तो वहां पर वो सवाल पूछेगा, इसको क्लियर करो, उसका डाउट निकल जाएगा। कभी भी गरम गरम भजिया खाने में मत पसंद आता है, ठंडा मत होने दो। चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग
आपको पूछेंगे आप कितना कमाते हो। हेलो, फीडबैक। जी सर, जी सर। आदमी घबरा जाएगा। सही है गलत है? बिल्कुल। आप उसके आंसर में, क्वेश्चन में से आंसर दे दो। सर मैं तो बताऊंगा, लेकिन सर आपके हिसाब से इंडस्ट्रीज में एक इंसान को कितना कमाना चाहिए। घबराओ मत। अगर आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, जिसके जिसके पास भी पैसा आ रहा, बताओ मैं इतना कमाता हूं और मैंने टोटल आज तक इतना कमाया। आप कितना पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि महीने की इनकम बताओ। आप उसके क्वेश्चन में से ही उसको आंसर दे रहे हो। आप सीधा बोलो सर 1 साल के अंदर मैंने इतना कमाया और आने वाले 6 महीने में मैं इतना कमाने जा रहा हूं, ये मेरा टारगेट है। सर आप बताओ इस इंडस्ट्रीज में एक इंसान को महीने में कितना कमाना चाहिए। आपको उसने क्वेश्चन किया, आपको नहीं क्वेश्चन करते, क्वेश्चन करो, वो संतुष्ट हो जाएगा। आप बताओ इस इंडस्ट्रीज में एक इंसान को एक महीने में कितना कमाना चाहिए, वो बताएगा कितना कमाना चाहिए। यस सर, आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर। देखिए आज हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर में, हमारे धवंती के अंदर में इतना पैसा कमाने वाले तो इतने लोग हैं, और इसी इंडस्ट्रीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर और भी सही तरीके से करोगे तो इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा आएगा। हेलो, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल। धीरू भाई, ओपन कर दिया, जस्ट उनका नहीं हो रहा है। हाँ, बीच में नेटवर्क सर्विस छूट गया था, इसके लिए। अच्छा ठीक। हाँ देखो हरीश का भी माइक ओपन है। हरीश, हाँ हरीश का भी माइक चालू हो गया। हरीश भाई, हाँ बोलिए सर जी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना है। अगर कोई बोलता है कि आप कितना कमाते हो, आप उसको काउंटर करो। सर आप पहले बताओ कितना कमाना चाहते हो, हम तो बताएंगे सर मैंने इतने साल में इतना टोटल कमाया है। टोटल बताओ पहले, सबसे पहले टोटल इनकम बताओ। और कई ऐसे लोग होंगे जो अभी नए नए, ज्यादा इनकम नहीं होगी। मेरा सीनियर इतना कमा रहा है, मैं अभी जस्ट नया जुड़ा हूं, लेकिन मेरा 6 महीने में ये टारगेट है, मैं करके दिखाऊंगा सर। लेकिन इस इंडस्ट्रीज के अंदर में एक इंसान को कितना कमाना चाहिए, आप कितना कमाना चाहते हो, सीधा उसको काउंटर करो कॉन्फिडेंस के साथ में। बरोबर। तो वो एक रकम बताएगा ना, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख। सर इतना तो पैसे कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन इस सिस्टम को अगर आपने समझ के अच्छी तरह से किया तो इससे भी ज्यादा आपको मिल सकता है। अब ये सवाल खत्म हो गया, दूसरी तरफ सवाल आप ले जाओ। ज्यादा एक ही सवाल पे अड़े नहीं रहना है, एक ही सवाल पे ज्यादा आपको सफाई नहीं देना है। इमीडिएट आपका मुद्दा चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर मल्टी लेवल के अंदर तो खाली टॉप के लीडर ही कमाते हैं। ऐसा सवाल कभी भी कोई भी पूछ सकता है, हर आदमी नहीं पूछ सकता, लेकिन पूछ सकता है। उसका प्रिपरेशन आपको रहना चाहिए। आप सीधा बोल सकते हो कि सर डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में, मल्टी लेवल के अंदर में, चाहे वो पुराना आदमी हो या एक नया व्यक्ति हो, सबके लिए मार्केटिंग प्लान एक जैसा होता है। यानी कि सेम अपॉर्चुनिटी आपको हर व्यक्ति को कंपनी देती है। कॉर्पोरेट के अंदर एक मैनेजर है, उसकी 2 लाख की सैलरी है, वो नीचे वाले को उतनी नहीं मिलती। यानी कॉर्पोरेट के अंदर में ऐसा ट्री होता है, टॉप वाले ज्यादा कमाते हैं, कमाते नीचे कमाते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर में एक नया व्यक्ति भी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से एक अच्छी और बेहतर इनकम कमा सकता है। तो यहां पर टॉप और उससे मतलब नहीं है। टॉप वाले का अगर बिजनेस उठा नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पहले बिजनेस आईडी ले लिया तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉप वाला ज्यादा पैसा कमाएगा या नीचे वाला कमाएगा। तो उसको एक आपने सही आंसर दे पाए। ठीक है, अब एक सवाल जिससे आप लोग आज तक भिड़ते आ रहे हो ना, भिड़ते आ रहे हो यानी पंजाब के लोग समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? हाँ, भिड़ते आ रहे हो यानी कि आज तक झेलते आ रहे हो, और काफी आप लोग झेलोगे भी आगे, क्योंकि पब्लिक के अंदर है। पब्लिक के अंदर काफी लोग कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए हमारे बीच में डायमंड विनोद कुमार जी भी हैं, गगन जी भी हैं, है ना, हमारे गुरप्रीत सिंह जी,
हमारे हिमांशु जी और सुरेंद्र छिंदा जी, ठीक है, हमारे गोविंद भाई। अब ये सवाल जरा आराम से समझ लेना, फिर मैं श्रीपत को हैंड ओवर करूँ। सर ये प्रोडक्ट बाजार में थोड़े सस्ते मिलते हैं या किसी भी सोर्स से उसको सस्ता मिलता है, ऐसा सवाल आएगा? नहीं आएगा, अच्छी बात है। अगर आता है तो तैयार रहो कैसे जवाब देना है। सर ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है ना बाजार में थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, तो हम आपसे क्यों लें? आप उसको सीधा बोलो, सर आप सस्ते प्रोडक्ट लेना चाहते हो? थोड़ा सा बीच में मजाक भी कर सकते हो आप। सर आप चीप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, सस्ते प्रोडक्ट लेना चाहते हो? सर इस सिस्टम को अगर आपने सही तरीके से समझा ना, तो कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिलने लग जाएंगे। कुछ समय के बाद तो ये ऑटोमेटिक ये फ्री में मिलने लग जाते हैं। इतना बड़ा परसेंटेज इसमें गेम होता है। सर सस्ते मिलते होंगे उनके लिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग को नहीं जानते। आप सस्ते ले लोगे लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो नहीं देगा जो यहां मिलेगी, ठीक है। यहां पर हर 3,500 पे कंपनी 900 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री देती है, बाहर वाला नहीं देगा। यहां पर अवार्ड चलते हैं, बाहर वाला नहीं देगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहां पर आपका परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सस्ते होते जाते हैं। इसलिए आपको बाहर से नहीं लेने हैं सर, यहां से करोड़ रुपया कमाने का चांसेस है। आप हमारे सीनियर से मिलिए, हमसे हम और भी आपको टिप्स बताएंगे। सर सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, आप लाखों रुपए का घाटा कर डालो, क्योंकि हर 3,500 के प्रोडक्ट पे कंपनी खुद आपको 900 का प्रोडक्ट दे रही है। तो जितना सस्ता ले रहे हैं उससे सस्ता तो कंपनी दे रही है, सिस्टम दे रहा है। फिर आप इस चक्कर में मत पड़ना। सर आपको मालूम नहीं था इसलिए आपको लगा कि बाहर सस्ते मिलते हैं। हेलो जी सर, जिसका जिसका माइक ऊपर है ना, सबसे बात कर रहा हूँ। यस सर। क्या सही सवाल का जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर जी, बिल्कुल राइट, मिल रहा है ना। कभी भी कोई भी सवाल करता है घबराना मत, टेंशन मत लेना, पैनिक मत हो जाना। कील, पॉड और फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, यानी उसकी हाँ में हाँ मिला दो फट से। मेरा एक दोस्त है वो भी मल्टी लेवल करता था, मैंने भी एक मल्टी लेवल की थी, सफल नहीं हो पाया। सर क्या गारंटी है मैं यहां हो जाऊंगा? ऐसा सवाल आएगा कभी, याद रखना, ठीक है जी सर। आप सीधा बोलो सर आप मल्टी लेवल किए थे? लगा हाँ किया था। या आपका दोस्त करता है या किया था? हाँ किया था। सर मल्टी लेवल के बारे में क्या मालूम है, थोड़ा सा हमको बताइए, और कैसे किया था ये थोड़ा सा मुझे बताइए। वहां पर आपका आंसर नहीं देना, उससे पूछना है कि अगर तुमने किया है तो उसने कैसे किया वो पहले निकालो। जब वो बोलेगा तो उसकी पूरी राम कहानी सुन लो 10 मिनट, फिर उसमें से उसने क्या क्या गलती की है उस पे करो कि सर क्या बात है, सर आपने काम तो बहुत अच्छा किया, इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा किया है, सुनी थी, लेकिन इस काम को अगर इस तरीके से करते तो आप कभी फेल नहीं होते। आज हम लोग यही सीखते हैं और यही सिखाते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में लाखों रुपया कैसे कमाया जाए। आज इसके लिए हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सर आपके पास तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, आप तो इस इंडस्ट्री को जानते हैं। कोई बात नहीं सर, गाड़ी एक बार एक्सीडेंट हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में चलना बंद कर देते हैं। ठुक गई गाड़ी, कोई बात नहीं, रिपेयर किया वापस चलते हैं, है ना। कहीं पर भी आपकी गाड़ी ठुक गई तो सड़क पे चलना बंद कर देते हैं क्या? गाड़ी चलाना बंद कर देते? नो सर, आप अगर वहां पर फेल हुए हैं ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। सर आप इसी चीज को इस तरीके से कीजिए। सर हमारे सीनियर हैं, हमारे मंजीत सिंह है, हमारे हरीश भाई है, हमारे जसकरण जी है, हमारे धर्मेंद्र जी है, हमारे गगन जी है, उनसे एक बार बैठो सर, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप शॉर्ट में कैसे आप आगे बढ़ोगे। क्या हो गया सर, बहस किया, इसको नॉलेज दिया सर, उसका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यस जी सर। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इमीडिएट उसकी हाँ में हाँ मिलाओ कि नहीं सर मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, बाद में मैंने सीखा, आज मुझे अच्छा लगता है। तो ये फॉर्मूला किसी भी सवाल के लिए फिट बैठता है और ये फॉर्मूले का कॉस्ट $1 मिलियन है। अगर इसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो इससे आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। हमारे जी सर। ट्रेडर श्रीपद माने सर